I wouldn't say that you should even consider joining a new IIM. Forget about baby IIM. How desperate are you to join a B school this year? किसी भी B school को सिर्फ एक फैक्टर पे जज मत करना। इनका डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी ऑनलाइन परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स, जो आपको एक अंदाजन परसेंटाइल बता देंगे कि आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी। फाइनल कैटेगरी, व्हाट अबाउट द B स्कूल्स जिनकी डेडलाइन कैट से पहले है। अब जितने भी B स्कूल 75 to 95 परसेंटाइल एक्सेप्ट करते हैं एज देयर कट ऑफ, आप वहाँ अप्लाई करो। ऑफकोर्स ये रेंज कैटेगरी टू कैटेगरी होगी। सिमिलरली अगर कोई ऐसा B स्कूल है जिसकी डेडलाइन कैट के रिजल्ट के बाद है, तो वहाँ तो मेरे को सोचना ही नहीं। मतलब ये वो सिचुएशन होती है कि बंदे का मन करता है कि अपना जूता उतारूं और थाए 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 अपने सर पे मारूं कि यूज दैट मनी जुडिशियसली इन अप्लाइंग टू डिसेंट B स्कूल्स जिनको आप रियलिस्टिकली टारगेट कर रहे हो। सर बिट्सॉम कैसा B स्कूल है, IMI दिल्ली कैसा है, IMI कोलकाता कैसा है। हेलो एवरीवन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने जैसे स्नैप और एनमैट को लेके वीडियो बनाई कि स्नैप के कौन से B स्कूल्स में अप्लाई करना है, एनमैट के कौन से B स्कूल्स में अप्लाई करना है, किसमें नहीं करना। ऐसे ही कैट को लेके भी एक वीडियो बना दो कि कैट के थ्रू जो B स्कूल्स एडमिशन देते हैं उनमें से किन B स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। नाउ इसके लिए पहले तो आपको ये बता दूं दैट यू हैव टू अप्लाई टू B स्कूल सेपरेटली विच एक्सेप्ट कैट स्कोर। आपने जो कैट का फॉर्म फिल किया था, मैंने आपको तब भी बताया था, कैट का फॉर्म फिल करने में आपने सारे के सारे IIMs में अप्लाई कर दिया है। बट अगर आप किसी नॉन IIM B स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, जैसे कि MDI गुड़गांव, FMS, IMT गाजियाबाद, DSC, आपको अगर इनमें से किसी भी B स्कूल में अप्लाई करना है तो आपको इस B स्कूल का अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। आपकी कैट में 100 परसेंटाइल भी अगर आ गई बट आपने MDI गुड़गांव का या FMS का अलग से फॉर्म फिल नहीं किया, तो ये B स्कूल आपको कॉल नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते FMS के पास जाके कि भाई मेरी तो 100 परसेंटाइल आई है, मुझे कैसे नहीं लोगे। आपने अगर उनका फॉर्म फिल नहीं किया डेडलाइन से पहले तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो बी वेरी क्लियर विद दैट। आपने जो कैट का फॉर्म फिल किया उसके थ्रू आपने सिर्फ IIMs के थ्रू अप्लाई किया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अभी किसी भी कैट एक्सेप्टिंग B स्कूल में अप्लाई नहीं किया। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू दिस क्वेश्चन कि सर फिर कौन से B स्कूल्स में अप्लाई करें जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, कब अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें। तो दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज। नाउ सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको आंसर कर देता हूँ कि किसी भी B स्कूल में अगर मुझे अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, तो कब करना है? उस B स्कूल की लास्ट डेट से पहले। अंडरस्टैंड कि अलग अलग B स्कूल्स की लास्ट डेट अलग अलग होती हैं। किसी की नवंबर में है, किसी की दिसंबर में है, किसी की जनवरी में है, कुछ की तो इवन फरवरी में होगी। सर हमको कैसे पता लगेगा कि कौन से B स्कूल की लास्ट डेट कब है? तो वेरी सिंपल, उसी के लिए हमने आपके लिए B स्कूल पुराण बनाई है। तो ये B स्कूल पुराण क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स एन एक्सेल शीट बेसिकली, जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स आपको मिलेंगे और हम इस शीट को डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। इस एक शीट में आपको हर B स्कूल की सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर अ गिवन B स्कूल आपको पता लग जाएगा कि इस B स्कूल की डेडलाइन कब है अप्लाई करने की, कि ये B स्कूल कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स एक्सेप्ट करता है, इसकी लास्ट ईयर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या थी, मतलब जनरल कितनी है, SC कितनी है, ST कितनी, लास्ट ईयर इसकी प्लेसमेंट कैसी गई है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। सो ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी गिवन B स्कूल आपको इस एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। मेक श्योर दैट यू हैव एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट। कहाँ से एक्सेस मिलेगा? हमारी YT कम्युनिटी के पोस्ट में गूगल फॉर्म का लिंक है, नहीं तो हमारे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में भी इसका लिंक हमने डाला हुआ है। वो फॉर्म फिल कर दीजिए और एक बार जब आप वो फॉर्म फिल करोगे अपनी ईमेल आईडी करेक्ट डालना, तो आपको इस फाइल का एक्सेस मिल जाएगा। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप इसकी PDF क्यों शेयर नहीं कर देते हमको? भाई आपको अगर PDF शेयर कर देंगे, वो PDF आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद हम जब इस फाइल को अपडेट करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि अपडेट किया? तो ये एक लाइव फाइल है जिसको हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। तो यू नीड एक्सेस टू दिस फाइल। डाउनलोड करने से कुछ होगा नहीं। देन इट कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन कि ठीक है सर, पता लग गया कौन कौन से B स्कूल्स है और उनकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, उनकी परसेंटाइल भी पता लग गई। अब मैं इनमें से किस B स्कूल में अप्लाई करूं? क्योंकि अगेन देर आर B स्कूल जो 70 परसेंटाइल पे भी एडमिशन देते हैं, देर आर B स्कूल जो 99 परसेंटाइल पे एडमिशन देते हैं। मेरे लिए कौन सा B स्कूल सही है? हाँ, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ये एक इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल डिसीजन होता है। तो आपको एक टारगेट B स्कूल्स की लिस्ट बनानी है कि मैं इन B स्कूल्स को टारगेट कर रहा हूँ। मतलब आप लोएस्ट जहाँ पे आप एडमिशन ले लोगे और जो आपको लगता है कि बेस्ट या हाईएस्ट आपको पॉसिबली मिल सकता है, आपको उस उन सारे B स्कूल्स की एक लिस्ट बनानी है। जैसे गजनी मूवी में बोलते हैं ना, लिस्ट बनाओ रे, सबकी लिस्ट बनाओ। तो आप लोग भी लिस्ट बनाओ उन सारे के सारे B स्कूल की जहाँ जिनको आप ज्वाइन करने की इच्छा रखते हो और जिनको ज्वाइन करने का आपको है कि हाँ यार अगर ये B स्कूल मिलेगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। अब आपको इन सारे B स्कूल्स की लास्ट डेट पता होनी चाहिए। वो B स्कूल पुराण के थ्रू पता लग जाएगी, बट ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर दो। अब ऑल्सो इफ़ यू वुड लाइक टू प्रिपेयर विद अस इंटेंसिवली इन द लास्ट 45 डेज, जहाँ पे आप हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस करोगे, लाइव टाइम बाउंड सेक्शनल टेस्ट करोगे, बहुत सारे LRDI के सेट, RCs और क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लास्ट लैब बैच विच वुड स्टार्ट फ्रॉम 15th of October। यू कैन ज्वाइन दिस ओनली फॉर 2999। द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द लास्ट लैब बैच वुड बी कि आप एक इंटेंसिव तरीके में, एक सिस्टमेटिक तरीके में इन द लास्ट 45 डेज टू कैट थरो प्रैक्टिस कर पाओगे एजुकेटर्स के साथ इन अ टाइम बाउंड मैनर। ऑल्सो अगर आप ओमेट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहें हमारे साथ, दैट इज़ फॉर स्नैप, एनमैट एंड सीमैट,
तो यू कैन जॉइन आर गेम चेंजर बैच ओनली फॉर 7,500 यूजिंग द कोड आरंभ. दिस बैच हैज स्टार्टेड रिसेंटली एंड यू कैन एनरोल इन दिस बैच. इसमें आपको एनमैट, स्नैप, सीमैट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिक टू एडवांस. लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस होगी और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इन तीनों एग्जाम्स को लेके. कैट 26 के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो मेक श्योर यू ज्वाइन आर एमस 2.0 बैच, जिसमें आपको इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स बेसिकली जिनकी VARC, क्वांट, LRDI वीक है, उनको बेसिक मॉड्यूल्स मिलेंगे उनकी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए. और क्रक्स रिकॉर्डिंग होगी ताकि आप शॉर्ट में सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सको जब भी करना चाहो, अलॉन्ग विद फुल GDPI प्रिपरेशन एंड 24 डाउट रेजोल्यूशन. और फ्यूचर में जितने भी कैट 26 बैचेस आएंगे उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा. फाइनली डू नॉट फॉरगेट DILR वीक स्टार्ट्स नाउ. 13th October to 19th October we have multiple one shot series, multiple marathons, 13, 15, 17, 19. तो हर alternate day this is the schedule. Evening YouTube sessions होंगे. These are free sessions and high quality sessions being taken by Sameer sir. So don't miss these. किसी के मन में ये आएगा कि ठीक है सर ये लास्ट डेट से पहले अप्लाई करूंगा, बट ऐसा क्यों है कि इतने सारे बी स्कूल्स की लास्ट डेट कैट से पहले है? तो उसका सिंपल आंसर है दोस्तों, पैसा. पैसा. पैसा किस तरीके से? देखो, ये जो बी स्कूल्स होते हैं ना यार, इनके लिए आपकी जो बी स्कूल एप्लीकेशन की जो फीस होती है, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ मनी, ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम. और ये इनकम इनको तभी मिलेगी अगर इन बी स्कूल्स की लास्ट डेट कैट के एग्जाम से पहले होगी. क्यों? इमेजिन करो अगर एफएमएस की लास्ट डेट कैट के रिजल्ट के बाद हो. लेट्स से एफएमएस बोलता है कि 1 जनवरी या 2 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की. क्या लगता है जितने लोग एफएमएस का फॉर्म फिल करते हैं उतने लोग फिल करेंगे? एब्सोल्युटली नहीं. भाई जिसको पता लग गया कि मेरी 50 या 60 परसेंटाइल आई है कैट में, वो बंदा अपने एफएमएस के पैसे या एमडीए गुड़गांव के पैसे क्यों बर्बाद करेगा? तो सर वही स्टूडेंट कैट के पहले फॉर्म क्यों फिल कर देता है? उसको इतना तो पता ही होगा कि मेरी 99 तो नहीं आने वाली. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द पावर ऑफ होप. अंडरस्टैंड? उम्मीद जो है ना, बड़ी मजेदार चीज है. ये उम्मीद है जो लोगों से क्या कुछ नहीं करा देती. लोगों एक, अब आपने भी देखा होगा जैसे वो रॉकस्टार मूवी थी ना, उसमें वो जाके जो जनार्दन होता है बाद में जॉर्डन बन जाता है, वो जाके नरगिस फाखरी को प्रपोज कर देता है. आपने भी अपने आसपास देखा होगा किस तरीके से आपको पता है कि ये लड़की मेरी औकात से 100 किलोमीटर बाहर है, बट उसको भी आप जाके प्रपोज कर देते हो कि चलो ट्राई करते हैं, हु नोस, क्या पता हाँ ही कर दे. मेरा कजन पीछे गूगल में अप्लाई कर रहा था, उसने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू बीकॉम करी है. उसको अदरवाइज कोई इंटर्नशिप नहीं करी, कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं है. उसने गूगल में एप्लीकेशन डाल दी किसी जॉब ओपनिंग के रिस्पॉन्स में. मैंने उसको बोला कि यार तेरे को लगता है कि तेरा चांस भी है, गूगल में तेरे को इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे? तो उसने कहा भैया क्या, हु नोज, क्या पता हो ही जाए. तो ये होप बड़ी मजेदार चीज होती है. तो जब तक कैट हुआ नहीं ना, तब तक लोगों को होता है कि तक सुल्तान मरा नहीं, तब तक सुल्तान हारा नहीं, तब तक हर कोई सुल्तान होता है. तो इस होप के चक्कर में बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं. तो अगेन मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा भाई, हु नोस, क्या पता आपकी बढ़िया परसेंटाइल आई जाए. बट सच ये है कि आप एज अ स्टूडेंट ना, आप लोगों के अलग अलग फेजेस होते हैं, या यूं कह लो कि आपकी प्रिपरेशन के अलग अलग फेजेस होते हैं. और हर फेज में आपका टारगेट बी स्कूल चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोगों ने बी स्कूल प्रिपरेशन की शुरुआत की थी ना, तो आप लोगों की बातें यूं होती थी कि आई थिंक फॉर फाइनेंस आई एम कैलकाटा इज बेटर देन आई एम बैंगलोर. आई थिंक दैट. बट फॉर HR आई वुड रेट टिस ओवर आई एम बैंगलोर. इस तरीके से बात होती है. टिस, एक्सेलर, FMS, IM ABC. अब जो टाइम चल रहा है अक्टूबर वाला, इसमें आपकी बातचीत यूँ चल रही है यार, मुझे लगता है कि एनमेड भी ना प्लेसमेंट में IIM शिलांग के बराबर ही होगा. वैसे मानना पड़ेगा कि SIBM पुणे भी, मतलब एटलीस्ट महाराष्ट्र में उसका बहुत बड़ा ब्रांड नेम है. आजकल ऐसे बातें हो रही है आपकी नहीं. अब यही जब कैट हो जाएगा ना, तब आप यूँ बात करोगे कि यार वैसे IIM रायपुर पिछले 10 साल में बहुत अच्छे से ऊपर आया है. यार बेबी IIM हुआ तो क्या हुआ, IIM बहुत गए. IIM तो है भाई, ब्रांड नेम तो है. मेरा तो एक भैया है, उन्होंने ज्वाइन किया था IIM अमृतसर, उनका 20 LPA का पैकेज लगा है. ऐसे बात होगी. और जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आप यूँ बात करोगे कि यार देख, प्लेसमेंट तो MET में भी हो ही जाती है यार. बंदा पढ़ने वाला हो ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी बुरा नहीं है. ओके. तो ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग बी स्कूल्स आपका रहता है. तो अभी अब क्योंकि कैट नहीं हुआ, तो आप में से काफ़ी लोग होपफुल होंगे, जिसमें कुछ बुरा भी नहीं है, अच्छी बात है. आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना भी चाहिए. अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप बताओ, मैं बी स्कूल में अब फॉर्म फिल करने वाला हूँ, सारे बी स्कूल के फॉर्म फिल करूंगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा. रियलिस्टिक भी नहीं है भाई. मैं 70 परसेंटाइल वाला बी स्कूल भी भर रहा हूँ, 99 वाला भर रहा हूँ. डजंट मेक एनी सेंस. सो दैट इज वेयर यू नीड टू मेक अ चॉइस कि आप कितना नीचे गिरने को तैयार हो. और कितना नीचे गिरने को तैयार हो से मतलब ये है कि व्हाट इज द लोएस्ट बी स्कूल दैट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट. अब इसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए. सी, आई कैन ओनली गाइड यू. द डिसीजन यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. आई कांट डिसाइड फॉर यू. इसमें किन किन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए. अपनी प्रोफाइल और अपने बैकग्राउंड को. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक IIT NIT टाइप के
कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी है, एसआरसीसी से आपने बीकॉम करी है, एलएसआर के आप स्टूडेंट हो, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस कि यार आप एक टियर 2 बी स्कूल भी जॉइन करोगे, 3 तो छोड़ दो। आई वुडंट से दैट यू शुड इवन कंसिडर जॉइनिंग अ न्यू आईआईएम, फॉरगेट अबाउट बेबी आईआईएम। आपको ये होना चाहिए कि यार जाना है तो मुझे टॉप 10-15 बी स्कूल में जाना है, उससे नीचे नहीं जाना। सिमिलरली अगर आपने एक जो भी ग्रेजुएशन करी है उसके बाद आपका 2-3 साल का वर्क एक्स है, मेक्स नो सेंस कि आप एक 80 परसेंटाइल के नीचे वाले बी स्कूल में जा रहे हो। मेरे ख्याल से आपको नहीं जाना चाहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, ठीक है? दूसरा, हाउ डेस्परेट आर यू टू जॉइन अ बी स्कूल दिस ईयर? नाउ अगेन आई अंडरस्टैंड कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं एंड आई परफेक्टली रिस्पेक्ट दैट। आई इन माय 15 इयर्स आई हैव कम अक्रॉस फीमेल स्टूडेंट्स जिनका ये था कि सर अगर मैंने इस साल बी स्कूल जॉइन नहीं किया ना तो घर वाले शादी करा देंगे। कोई स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि सर ऑलरेडी 2 बार ड्रॉप ले चुका हूँ, इस बार मुझे बी स्कूल में जाना है, मेरी लाइफ रुकी पड़ी है इस चक्कर में। कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मैं मतलब और अगर मैं 1 साल और घर पे बैठ गया ना तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कितना ज़्यादा आपको आप ये क्लियर हो दैट आई हैव टू जॉइन अ बी स्कूल दिस ईयर। इफ यू हैव टू जॉइन अ बी स्कूल दिस ईयर, ठीक है, बी कीप कीप अदर ऑप्शंस ओपन। आप नीचे वाले ऑप्शंस भी और ज़्यादा ओपन रखो, थोड़ा और नीचे जा सकते हो। फिर एक ये भी आता है कि हाउ इज़ द जोश फॉर नेक्स्ट ईयर? मतलब लेट्स से एक बार के लिए मानो कि अगर आपका इस साल में एडमिशन नहीं होता, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, हाउ एनर्जेटिक आर यू फॉर योर प्रिपरेशन फॉर कैट 26? अगर आपका है कि नहीं यार भाई दोबारा तो मुझसे नहीं होगी बॉस, मतलब दिस इज माय लास्ट, ठीक है, फिल आउट मोर बी स्कूल्स, थोड़े और ऑप्शंस ओपन करो अपने लिए, प्लान बी प्लान सी रखो। बट अगर आपका ये है कि नहीं यार मुझे आई एम एब्सोल्युटली ओके प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ जॉब करता रहूंगा, प्रिपरेशन करता रहूंगा, 1 साल और प्रिपेयर कर लेंगे, मेरी लाइफ तो चल ही रही है। या फिर अगर आपको क्लैरिटी है कि नहीं यार जाना है तो अच्छे बी स्कूल में जाना है वरना नहीं जाना, ठीक है, नीचे वाले बी स्कूल मत भरो, आप सिर्फ 85 परसेंटाइल या इवन 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले बी स्कूल भरो। कैन यू स्कोर सब्सटैंशियली मोर नेक्स्ट ईयर? रियलिस्टिकली खुद से सवाल पूछो कि मैं जितना अच्छा कर रहा हूँ, अब किसी का ये हो सकता है कि मैंने प्रिपरेशन ही 2-3 महीने पहले शुरू की है, मुझे अभी सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला। बट 2-3 महीने में मुझे इतना पता लग गया कि अगर मुझे अच्छे से टाइम मिले ना, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। आई हैव द पोटेंशियल टू स्कोर 98-99 प्लस। अगर आप ये वाले स्टूडेंट हो ना, कभी भी डोंट डोंट सेटल फॉर टियर 2, डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। अगर आप ये कॉन्फिडेंट हो ना कि यार मेरे में पोटेंशियल तो है 98-99 लाने का, बिल्कुल सेटल मत होना। एक बार एमबीए करनी है, अगर ढंग की जगह से कर सकते हो ना, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। मतलब इफ देयर इज वन थिंग दैट आई एम एब्सोल्युटली श्योर ऑफ, इट इज दिस। बढ़िया बी स्कूल से एमबीए कर सकते हो, बिल्कुल सेटल मत होना, बढ़िया जगह से ही करना। सो थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि कितना नीचे मैं गिरने को तैयार हूँ, कौन सा वो वाला बी स्कूल होगा कि यार वर्स्ट केस में ये वाला तो एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जो आपका वर्स्ट केस वाला है ना, वो और उसके ऊपर के बी स्कूल्स आप फिल कर सकते हो। इसके बारे में भी थोड़ा और बताऊंगा मैं आपको। अब कैसे एक बी स्कूल चूज़ करते हो, उसमें क्या-क्या चीज़ें आप देखते हो? मेरा मानना है आप में से ज़्यादातर लोग तो प्लेसमेंट ही देखते हैं और देखा जाए तो आज की डेट का एक तल्ख़ हकीकत, एक हार्ड ट्रूथ तो यही है दैट बी स्कूल्स हैव बिकम ग्लोरिफाइड प्लेसमेंट एजेंसीज़, आई डोंट डिनाई दैट। बट मेरा मानना है कि आप जब कोई बी स्कूल जॉइन करते हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या कौन से फैक्टर्स बी स्कूल में देखने चाहिए? ऑफ कोर्स प्लेसमेंट, आई डोंट डिनाई दैट। एक्सपीरियंस येस, 2 साल का वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपका? नेटवर्क कितना अच्छा बनेगा? मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी पीछे की वीडियोज़ में काफ़ी एलैबोरेटिवली बात की है। तो आज मैं लंबा बात नहीं करूँगा। हाउएवर आप में से जो लोग मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं, वो बोलेंगे सर ये पेन तो पहले भी देखा था, ये आपने बी नया ऐड किया है। येस, ये मैंने नया ऐड किया है। पिछले डेढ़ 2 महीने में मैंने जब ये वीडियोज़ बनानी शुरू की इस टाइप की और मैंने अपने और स्टूडेंट्स से बातचीत करी, आई हैव हैड दिस रियलाइज़ेशन दैट अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है जो कि है ब्रांड नेम। ये ब्रांड नेम है जिसकी वजह से आईएम बोध गया या एक कोई भी बेबी आईएम जो है वो टक्कर दे सकता है एक एस्टैब्लिश्ड बी स्कूल को जो कि नॉन आईएम है। क्योंकि वो ब्रांड मिल जाता है, वो थप्पा मिल जाता है। जैसे पुष्पा में आपने देखा होगा ना कि ब्रांड तेरे पास तो ब्रांड ना है। तो ब्रांड ज़रूरी चीज़ होती है यार एक्चुअली में। मतलब ये अब ये आपको पैसे के टर्म्स में इमीडिएटली शायद नहीं दिखाई देगी बट इसका एक लॉन्ग टर्म डेफिनेट इम्पैक्ट है। अगर कोई बोले ना नहीं सर ब्रांड मैटर नहीं करता, असल में पढ़ाई कितनी हो रही है, वो यार वो देखो ऑन पेपर थ्योरेटिकली आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा है। एक आइडियल वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो इसलिए एक चौथा फैक्टर मैं ये भी इंक्लूड करूँगा ब्रांड अब से। इनफैक्ट इट इज़ फॉर दिस रीज़न मैंने भी पीछे एनमेट की वीडियो बनाई। उसके बाद काफ़ी लोगों को शायद उससे ये मैसेज गया कि फिर तो नारसी मुंजी मुंबई में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आई वुड नॉट से दैट। मैंने जो वीडियो बनाई एनमेट वाली उसमें मैंने बिल्कुल बताया कि नारसी मुंजी का अपना हॉस्टल नहीं है। नारसी मुंजी महँगा तो ऑफ कोर्स पड़ता ही है, वो तो सब जानते हैं। वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस का भी बहुत तगड़ा फंडा है। तो ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँगा कि येस इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एनएमआईएमएस मुंबई बहुत लो है, ठीक है? कोई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं है। हाउएवर आप प्लेसमेंट अगर देखो तो एनएमआईएमएस मुंबई इज़ गुड। अगर आप नेटवर्क देखो तो इट इज़ एक्सीलेंट। एनएमआईएमएस का बहुत बढ़िया नेटवर्क है एलुमनाई का, सीनियर्स का, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड विद इन महाराष्ट्र एनएमआईएमएस मुंबई हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। तो ऑल इन ऑल मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी भी बी स्कूल को सिर्फ एक फैक्टर पे जज मत करना।
लुक एट दीज बी स्कूल्स होलिस्टिकली एंड डिसाइड। अब वो होलिस्टिकली आप कैसे देखोगे, तो आई विल कीप कमिंग अप विद वीडियोस लाइक दीज। जैसे मैंने स्नैप के कॉलेजेस और एनमैट के कॉलेजेस को लेकर बनाया, मैं इंडिविजुअली कैट के कॉलेजेस के बारे में भी बात करूंगा, बट टेक इन टू अकाउंट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पार्ट दैट यू आर हेयर फॉर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कब अप्लाई करें इन बी स्कूल्स में जहां पे हमको अप्लाई करना है। मैं इसके लिए ना अलग अलग बी स्कूल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे आसान कैटेगरी जो हमारे लिए ये है, ये वो बी स्कूल्स है जिनका रिजल्ट कैट के रिजल्ट के बाद, जिनकी डेडलाइन कैट के रिजल्ट के बाद है। तो मान लो कोई ऐसा बी स्कूल है जिसकी डेडलाइन है 10 जनवरी। 10 जनवरी तक तो आपका कैट का रिजल्ट ईजिली आ गया होगा। तो सोचो, अगर मुझे पता लग गया कि मेरी 89 परसेंटाइल आई है, तो ऑब्वियसली फिर तो मैं उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकता हूँ ना कि कौन से बी स्कूल की लास्ट ईयर कट ऑफ 89 से कम थी, ज़्यादा थी। अब अगर मान लो कोई बी स्कूल है जिसकी लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल भी थी कट ऑफ, तो वहाँ पे मैं स्टिल अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई लास्ट ईयर 90 थी, क्या पता आपकी बार 89 चली जाए। बट ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा बी स्कूल है जिसकी लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल कट ऑफ थी, तो वहाँ मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए कि भाई लास्ट ईयर 95 थी, कम भी होगी तो 92 93 हो जाएगी, 89 तो नहीं होगी। सो दिस इज द सेफेस्ट कैटेगरी ऑफ बी स्कूल जिनकी डेडलाइन 21 दिसंबर के बाहर है। अब मैं 21 दिसंबर कहाँ से वैल्यू आई, देखो आपका कैट होने वाला है 30 नवंबर को, ठीक है। आपके कैट की आंसर की कब आएगी, आ, अगर मैं पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखूं, एक हफ्ते में आंसर की आ जाती है। तो बाय 7 दिसंबर आपके पास आंसर की होगी। आंसर की क्या होता है, बेसिकली क्या आप जब कैट दे के आते हो, एक हफ्ते के बाद आपको पता लगता है कि कैट ने आंसर की अपलोड कर दी है, तो आप कैट की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे और आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। उस पीडीएफ में क्या होगा, आपका पूरा पेपर। तो लेट्स से आपने सेकंड स्लॉट में कैट दिया था, तो जितने भी क्वेश्चन थे आपके तीनों स्लॉट के, वो सारे क्वेश्चन, सबके सबके ऑप्शंस, आपने क्या आंसर मार्क किया था और एक्चुअल आंसर क्या है। तो बेसिकली उसको डाउनलोड करके और मैथ्स अप्लाई करके +3 -1 करके यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर स्कोर, कि आपको पता लग जाएगा कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। इस स्कोर के थ्रू आप अपनी टेंटेटिव परसेंटाइल कैलकुलेट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारी जो कोचिंग सेंटर है ना, वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे एक परसेंटाइल कैलकुलेटर डाल देते हैं। क्या ये परसेंटाइल कैलकुलेटर एक्यूरेट होते हैं? इन मोस्ट केसेस ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट एक अंदाज़ा मिल जाता है, आपको एक रेंज मिल जाती है कि मेरी 90s में आ रही है, 80s में आ रही है कि 70s में आ रही है, इतना तो पता लग जाता है। तो आपको एक टेंटेटिव परसेंटाइल मिल जाती है जिसके बेसिस पे आप फिर डिसीजन ले सकते हो कि भाई कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ ना करूँ, अपने पैसे बेकार तो बर्बाद ना करूँ। उसके बाद करीब 21 दिसंबर के आसपास तक कैट आपको आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ कर देता है, मतलब एक्चुअल परसेंटाइल रिलीज़ कर देता है। तो सोचो, इस पॉइंट के बाद तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई ना। 21 दिसंबर को तो मेरे को पता ही लग गया कि मेरी परसेंटाइल कितनी बन रही है। तो इसके बाद से तो आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हाँ, तो 21 दिसंबर के बाद कौन-कौन से बी स्कूल है जिनकी डेडलाइन 21 दिसंबर के बाद है। तो हियर आर दोज़ बी स्कूल्स, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ। ओके, सो लास्ट वाले पे चले जाते हैं। तो दीज आर द बी स्कूल्स दैट यू सी हियर। केजे सोम, वेलिंकर। मैं कहीं हाइड तो नहीं कर रहा आपकी वीडियो को, तो मैं कुछ सेकंड के लिए अपने आप को गायब कर लेता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बी स्कूल पुरान में दे रखी है। तो केजे सोम, तापनी, यूबीएस चंडीगढ़, फोर्ट, डीएससी। ये डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सिमिलरली डीबी, डीबीएफएस, डीएफएस, एनआईबीएम पुणे बैंकिंग के लिए है। आपके आईआईटीज़, ऑलमोस्ट सारे के सारे आईआईटीज़, आईएमटी गाजियाबाद का राउंड 2, जेबीआईएमएस महाराष्ट्र का बी स्कूल है, टॉप बी स्कूल है महाराष्ट्र का। माइका आईएसबी का जो 2 ईयर प्रोग्राम है। तो आप देखोगे इन सारे के सारे बी स्कूल्स की जो लास्ट डेट है, वो जनवरी, फरवरी और इस तरीके से है। तो ऑफ कोर्स इन सारे बी स्कूल्स का फॉर्म आप अभी बिल्कुल भी फिल मत करिए, क्योंकि जब तक कैट का रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी परसेंटाइल कितनी है, उसके बाद अप्लाई करना है यहाँ पे, सिंपल है। ओके, इसी तरीके से अब ये तो चलो हो गया कैट का रिजल्ट 21 दिसंबर के बाद। व्हाट अबाउट द बी स्कूल्स जिनकी डेडलाइन 21 दिसंबर से पहले है? तो अब 21 दिसंबर से कितने पहले है उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भी बी स्कूल है जिनकी डेडलाइन 7 से 21 दिसंबर के बीच है। अब ये 7 दिसंबर टू 21 दिसंबर की बात क्यों कर रहा हूँ, 7 दिसंबर वो वाली डेट है जब आपको आपको आपका आपका स्कोर मिल जाएगा, जिससे आप टेंटेटिव परसेंटाइल निकाल लोगे यूजिंग द परसेंटाइल प्रेडिक्टर ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। और 21 दिसंबर वो है जब आपको अपनी फाइनल स्कोर कार्ड मिल जाएगा। इस बीच में अगर किसी बी स्कूल की डेडलाइन है, क्या है कोई ऐसा जिसकी डेडलाइन है? तो एक्चुअली में येस, देयर आर सम बी स्कूल्स जिनकी डेडलाइन 7 टू 25 दिसंबर के बीच में है। अब ये कौन से हैं? आईएसबी वाईएलपी राउंड 1 की डेडलाइन होती है 14 दिसंबर, टिस की 9 दिसंबर थी लास्ट ईयर, अभी तक हमको नहीं पता लगी। एक्सआईएमबी आप देख सकते हो 10 दिसंबर है, आईएमआई दिल्ली 12 दिसंबर है। तो ये जितने भी बी स्कूल्स हैं, इरमा, जीआईएम, जिनकी लास्ट डेट 7 टू 21 दिसंबर के बीच में है, इनका डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी ये ऑनलाइन परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स, जो आपको एक अंदाजन परसेंटाइल बता देंगे कि आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी। देन व्हाट अबाउट दोज बी स्कूल्स जिनकी लास्ट डेट 30 नवंबर टू 7 दिसंबर के बीच में है? अगेन 30 नवंबर वो डेट है जब आप कैट का एग्जाम दे चुके होगे,
और 7 दिसंबर वो डेट है जब आपको अपने टेंटेटिव परसेंटाइल पता लगेगी थ्रू योर स्कोर। अब इस बीच में किस तरीके से फॉर्म फिल करें, क्योंकि हमको भी अपनी परसेंटाइल तो बिल्कुल भी नहीं पता। आपको परसेंटाइल नहीं पता बट एक गट फीलिंग होगी। देखो, जब भी हम स्कूल कॉलेज में भी जब आप एग्ज़ाम देते थे, कहना ऐसे है कि जब हम एग्ज़ामिनेशन रूम से बाहर निकलते हैं तो हमको एक पता होता है यार हाउ वेल वी हैव डन। एक अंदाज़ा होता है कि बढ़िया गया, बेकार गया, ठीक-ठीक गया। तो अगेन आपको उस गट फीलिंग पे रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। गुड न्यूज़ फॉर यू इज़ कि ऐसा कोई भी बी स्कूल एक्चुअली है नहीं, ग्रेट लेक्स है बट इसकी भी साइकिल 1 है। तो इसकी मल्टीपल साइकिल्स होती हैं, तो दिस इज़ एटलीस्ट दिस ईयर आपको इस कैटेगरी में ज़्यादा फॉर्म फिल करने के है ही नहीं। व्हिच नाउ ब्रिंग्स अस टू द फाइनल कैटेगरी, व्हाट अबाउट द बी स्कूल्स जिनकी डेडलाइन कैट से पहले है? भाई अब मैंने 30th नवंबर को कैट है, अब कैट दे के आऊँगा तो पता लगेगा, गट फीलिंग भी तभी आएगी जब मैं कैट का एग्ज़ाम दे चुका होऊँगा। अब ये वो वाली कैटेगरी है कि जहाँ पे रिस्क है, जैसे कालीन भैया बोलते हैं ना रिस्क है, तो बिल्कुल यहाँ पे रिस्क है, आई एडमिट। तो कैसे डिसाइड करें? एंड अगेन ये क्यों डिसीजन लेना ज़रूरी है? बिकॉज़ देयर आर गुड बी स्कूल्स जिनकी लास्ट डेट एक्चुअल में कैट से पहले है। अब ये कौन-कौन से बी स्कूल्स हैं जिनकी डेडलाइन 30th नवंबर से पहले है? तो आप देख सकते हो एसपी जैन, अब अगेन दिस इज़ अ प्रीमियम टारगेट बी स्कूल। एमडीआई गुड़गाँव हो गया, बिट्सॉम का राउंड 1 हो गया, माइका का राउंड 1, आईएमटी राउंड 1। अब ठीक है, चलो राउंड 1 वालों को एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं कि राउंड 2 में भर देंगे, बट एफएमएस, आईएफटी दिल्ली में पड़ता है, आपका कैट का स्कोर लेता है। अब जीआईएम, सो आईएफएमआर चेन्नई का ऑल्दो इनके आगे भी राउंड्स होते हैं, अर्ली राउंड है 15 नवंबर, इसका आगे भी राउंड होगा। नाउ हाउ डू वी डिसाइड? अगेन ये दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अलावा और भी बी स्कूल हैं। अभी सब बी स्कूल्स की लास्ट डेट पता भी नहीं लगी है। तो धीरे धीरे ये जैसे जैसे हमको डेट्स पता लगती रहेंगी, हम बी स्कूल पुरान में डेट्स अपलोड करते रहेंगे। अब इन बी स्कूल्स में मैं कैसे डिसाइड करूं? हाउ डू आई डिसाइड वेदर आई शुड अप्लाई फॉर एसपीजेएन टू एफएमएस टू एमडीआई, क्योंकि इनकी लास्ट डेट 30 नवंबर से पहले है। अब उसका कोई एज़ सच कोई ऐसा कोई रामबाण तरीका नहीं है। अलग-अलग एजुकेटर आपको अलग-अलग सजेशन दे सकते हैं। हियर इज़ माय सजेशन। अब अगेन ये मेरा सब्जेक्टिव मेरा ओपिनियन है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको बाय करो या कोई और मेथड यूज़ करो। मेरा सजेशन आपको ये है, इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आपको कौन से बी स्कूल में अप्लाई करना चाहिए जिसकी डेडलाइन कैट 30th नवंबर से पहले है। आई वुड सजेस्ट कि आपने अब तक जितने भी मॉक्स दिए हैं, आई बिलीव अब तक आप लोगों ने 8-10 मॉक तो दे लिए होंगे। आप अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटाइल दैट यू हैव अचीव्ड? मैक्सिमम। आपने कोई भी मॉक दिया, किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक दिया, चाहे आरंभ अकेडमी का विनकैट दिया, चाहे आपने सिमकैट दिया, आपने सीएलसीडीसी प्रो दिया, कोई भी मॉक आपने दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल परसेंटाइल दैट यू हैव स्कोर्ड? और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा कि आज तक कितने किए हैं, जब लास्ट डेट आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एफएमएस की बात करें तो एफएमएस की लास्ट डेट कब है? एफएमएस की लास्ट लास्ट डेट लास्ट ईयर 22 नवंबर थी। इसी तरीके से एमडीआई गुड़गांव की 28 नवंबर थी लास्ट ईयर। एसपी जैन की भी 28 नवंबर थी। तो अगर कोई भी ऐसा बी स्कूल है जिसकी लास्ट डेट नवंबर मिड या नवंबर एंड है, तो उस डेट तक आते-आते, क्योंकि 28 नवंबर लास्ट डेट है, तो आपको भी 24-25 से पहले भरने की तो ज़रूरत नहीं है। तो जब आप 24-25 नवंबर को ये फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, तब आप खुद से पूछना कि यार व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटाइल दैट आई हैव स्कोर्ड इन एनी ऑफ द मॉक्स दैट आई हैव टेकन? मेरा सिंपल सजेशन ये है कि जो भी मैक्सिमम आपकी आई है ना, उसमें 10 ऐड कर लो। दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट दैट यू विल गेट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पत्थर की लकीर है। अगर आप बोलो कि सर ऐसे तो मेरी अगर मैक्सिमम 83 आई है, तो आप ये कह रहे हो कि मेरी मैक्सिमम 93 आ सकती है। देखो, आने को उससे ज़्यादा भी आ सकती है, भगवान करे बिल्कुल आए। मेरे मुँह में खाक, आपके मुँह में आपकी 99 प्लस आए। बट आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक हियर। मैंने ओवर द ईयर्स जो देखा है, जो आपकी मैक्सिमम परसेंटाइल आती है, आम तौर पे उसके +-10 की रेंज होती है आपकी। +-10 क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो आपकी मैक्सिमम आई उसका +-10 कर लो, दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंज। अब अगेन एक्सपेक्टेशंस डिफाई भी होती हैं। कभी ऐसा भी कोई स्टूडेंट होता है कि मॉक्स में हमेशा 90s में आती थी, असल एग्जाम में उसकी 84, 83 या इवन 78 आ गई। अब होते हैं बैड लक, इट वाज़ नॉट हिज डे। सिमिलरली ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि मॉक्स में 80s में आती थी, फाइनल एग्जाम में उसकी आ गई 97, 98। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन से भी स्कूल में मैं अप्लाई करूं या ना करूं ऑन द बेसिस ऑफ माय मॉक परसेंटाइल, तो दिस इज वन वे यू कैन फॉलो। अब अगेन, अगर आपको लगता है कि नहीं सर +-10 मुझे बहुत ज़्यादा रिजिड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ अच्छे भी स्कूल मिस कर दूंगा, या कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे मैं वर्स्ट केस में जाना चाहूँगा बट मेरे वो रह जाएँगे, तो ठीक है, आप 10 की जगह 15 कर लो। बट आई वुड सजेस्ट कि 15 से ऊपर मत जाओ। 15 से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। 15 का क्या मतलब है? अगर आपकी मैक्सिमम 80 आई है ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप -15 यानी कि 65 से 95 कंसिडर कर सकते हो कि मैं 65 टू 95 परसेंटाइल वाले बी स्कूल फिल करता हूँ। अब इसमें अगर आप फर्दर बोलते हो नहीं सर 65 बहुत नीचे हो जाएगा, मैं 65 वाला तो नहीं लेना चाहता। तो आप बता दो व्हाट इज़ द लोएस्ट बी स्कूल दैट यू वांट टू जॉइन? ये तो मैंने पहले ही बोला, यू विल हैव टू चूज़ कि मैं कितना नीचे गिरने को तैयार हूँ। आप इस लोअर एंड को मॉडिफाई करके 70 कर लो, 70 नहीं करना चाहते 75 कर लो। तो आप इस तरीके से एक रेंज डिसाइड करो। तो फॉर लेट्स से आपने वो रेंज डिसाइड कर ली 75 टू 95। अब जितने भी बी स्कूल 75 टू 95 परसेंटाइल एक्सेप्ट करते हैं एज देयर कट ऑफ, आप वहाँ अप्लाई करो। ऑफ कोर्स ये रेंज कैटेगरी टू कैटेगरी होगी।
मतलब अगर एक बी स्कूल में लेट्स से एक जनरल कैटेगरी के लिए 93 परसेंटाइल कट ऑफ है, एससी, एसटी, ओबीसी की अलग होती है, तो मैं फिलहाल सिर्फ जनरल को रेफरेंस मान के बात कर रहा हूँ, ठीक है? अकॉर्डिंगली आप नंबर चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जिसकी मैक्सिमम 90 आई है किसी भी मॉक में, तो ठीक है, आप तो प्लस माइनस 10 के हिसाब से 80 टू 100 के बीच के बी स्कूल फिल कर दीजिए। फर्दर अगर आप बोलते हो नहीं सर 80 नहीं, मैंने तो सोचा कि 90 से नीचे तो जाना ही नहीं है, ठीक है, तो आप 90 टू 100 के बीच के फिल कर दो, बाकी छोड़ दो। लाइकवाइज अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी मैक्सिमम 72 आई है, अब देखो यार, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपकी अगर मैक्सिमम 72 आई है, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर अ 99 परसेंटाइल इन कैट। अगेन मेरे मुंह में खाक, भगवान करे आए आपकी, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई वोंट एक्सपेक्ट यू टू स्कोर 99 प्लस, लेट्स मी पुट इट दिस वे। तो अब अगेन आप यहाँ पे प्लस माइनस 10 कर सकते हो। अब अगर आप बोलते हो ठीक है सर माइनस 10 तो ठीक है, 62 ऑनवर्ड्स पकड़ लेता हूँ, बट प्लस 10 मुझे लगता है कि सर थोड़ी क्या पता किस्मत अच्छी हो, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, हु नोज मेरी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो आप प्लस 10 की जगह प्लस 15 कर लो, प्लस 20 कर लो, आप 92 परसेंटाइल तक चले जाओ। तो दिस वे यू नीड टू डिसाइड अ रेंज फॉर योर सेल्फ कि मैं इस परसेंटाइल से इस परसेंटाइल के बीच के बी स्कूल फिल करूंगा, और उस रेंज को भी फर्दर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेट्स से 75 मैक्सिमम आई है, तो आपकी रेंज प्लस माइनस 10 के हिसाब से 65 टू 85 बन रही है। आप 85 को थोड़ा और एक्सटेंड करके 90 ले जाओ, 92 ले जाओ, और 60 आप लोअर लिमिट लेट्स से आप सेट करना चाहते हो कि माई लोअर लिमिट इज लेट्स से 72, मैं 72 से नीचे नहीं जाऊंगा, तो 72 वाला रख लो। दिस वे यू नीड टू डिसाइड अ रेंज फॉर योर सेल्फ, और उस रेंज में जितने भी बी स्कूल आते हैं ना, उन सबको आपको अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है? अगेन लास्ट डेट से पहले। तो सर क्या अगर किसी बी स्कूल की डेडलाइन है 10th जनवरी, तो मुझे इस अपने मॉक परसेंटाइल के बेसिस पे डिसाइड करना है? नहीं 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 नहीं। ये जो हम मैक्सिमम परसेंटाइल को आधार मान के डिसाइड कर रहे हैं कौन से बी स्कूल में अप्लाई करूं किस में ना करूं, ये तो सिर्फ उन बी स्कूल के लिए ना जिनकी लास्ट डेट, जिनकी डेडलाइन कैट से पहले है। अगर किसी भी बी स्कूल की डेडलाइन कैट के बाद है, तो वो तो अकॉर्डिंगली जिसकी कैट के बाद है बट 7 दिसंबर से पहले, गट फीलिंग पे डिसाइड करेंगे कि भाई कैट दे लिया, क्या लग रहा है कितना आएगा। जिसकी 7 टू 21 दिसंबर के बीच में है, उसमें हम डिसाइड करेंगे अपनी परसेंटाइल प्रेडिक्टर के बेसिस पे, जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे, कि मेरी मेरी यहाँ से कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब अगेन लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी है वो बी स्कूल पुरान में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसा बी स्कूल है जिसकी डेडलाइन कैट के रिजल्ट के बाद है, तो वहाँ तो मेरे को सोचना ही नहीं है, वो वाला फॉर्म तो मैं बिल्कुल फिल नहीं करूंगा। मेरी कैट की परसेंटाइल आने दूंगा, देखूंगा कैट में कितनी परसेंटाइल आई है, देखूंगा कि क्या मेरी कट ऑफ क्लियर होगी फॉर दिस बी स्कूल या नहीं, और उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा। ठीक है, इसको लेके कोई भी क्वेश्चंस है फर्दर आपके, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अ, एक चीज़ ये ज़रूर बता दूं कि क्या ये जो मैंने अभी लास्ट में बताया, बाकी और किसी सिचुएशन में रिस्क नहीं है। अगर आप कहीं पे रिस्क ले रहे हो तो बस इसमें ले रहे हो कि अगर कहीं बिफोर 30 नवंबर कोई डेडलाइन है, तो उसको मैं फिल करूं या ना करूं, और उसको मैं डिसीजन ले रहा हूं अपनी मैक्सिमम परसेंटाइल के बेसिस पे। अब फ्रैंकली मैं आपको ना बताऊँ, कुछ-कुछ ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, आयुष नाम है उसका, उसने सोचा नहीं था कि उसकी 99 प्लस आएगी, तो इसलिए उसने एमडीआई, एसपी जैन, एफएमएस ऐसा कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया, और मज़े की बात बताऊँ उसकी 99 प्लस आ गई। और अब उसको किसी भी स्कूल से, ये जो मैंने नाम लिए इनमें से किसी भी स्कूल से सिर्फ़ इसलिए कॉल नहीं है कि उसने फॉर्म ही नहीं फिल किया था। मतलब ये वो सिचुएशन होती है कि बंदे का मन करता है कि अपना जूता उतारूँ और धाएँ, धाएँ, धाएँ अपने सर पे मारूँ, कि क्या बाल फूटने का मन करता है कि यार फॉर्म कैसे नहीं फिल किया मैंने, मतलब हाउ कुड आई बी सो डम। तो आप अपने आप से पूछो कि अगेन अभी नहीं पूछना, ये लास्ट डेट जब आएगी 28 नवंबर, 26 नवंबर, तब ये पूछना है कि यार इज देयर एनी चांस दैट आई कैन गेट दिस परसेंटाइल। अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द चांसेस, हाउ कॉन्फिडेंट यू फील। फ्रैंकली अगर आपकी सारे के सारे बी स्कूल, सारे के सारे मॉक्स में 60-65 परसेंटाइल आ रही है, देखो ब्रूटली ऑनेस्ट होकर आपको बता रहा हूँ, चांसेस आर कि आपकी 99 परसेंटाइल नहीं आने वाली। भाई कोई जादू थोड़ी हो जाता है उस दिन, बट स्टिल अगर आप उस होप को हार्बर करते हो और आप उस होप को अलाइव रखना चाहते हो, तो ठीक है, यू मे गो अहेड। रियलिस्टिक सजेशन आई वुड सजेस्ट कि एक आध ऐसा फॉर्म फिल कर दो अगर आपको फिल करना भी है, बट सारे मत करो, मतलब ऐसे पैसा बेकार मत करो। इंस्टेड यूज दैट मनी जुडिशियसली इन अप्लाइंग टू डिसेंट बी स्कूल्स जिनको आप रियलिस्टिकली टारगेट कर रहे हो। ठीक है, फाइनली एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हाउ गुड इज़ अ गिवन बी स्कूल। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर बिट्सॉम कैसा बी स्कूल है, आईएमआई दिल्ली कैसा है, आईएमआई कोलकाता कैसा है। मुझसे कोई भी स्टूडेंट जब ये सवाल पूछता है ना, मैं सिंपल उसका ये रिप्लाई करता हूँ कि एनी बी स्कूल इज़ एज गुड एज इट्स कट ऑफ। तो आप ये देख लो कि जिस बी स्कूल के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो, उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी। तो अगर कोई बी स्कूल है जिसकी लास्ट ईयर कट ऑफ थी 92 परसेंटाइल, तो वो कितना अच्छा है, वो 92 अच्छा है। किसी बी स्कूल की कट ऑफ 98 परसेंटाइल थी, वो कितना अच्छा है, वो 98 अच्छा है। किसी बी स्कूल की कट ऑफ 83 परसेंटाइल थी, तो वो कितना अच्छा है, वो 83 अच्छा है। दिस आई एश्योर यू इज द बेस्ट वे टू डिटर्मिन कि कौन सा स्कूल कितना अच्छा है। मतलब इससे आपको एक बहुत रियलिस्टिक एस्टिमेट मिल जाता है कि कितना अच्छा स्टूडेंट इस बी स्कूल में जाने को तैयार है। एक रीसेंट एग्जाम्पल अगर लूँ, आई हैव हैड क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द लास्ट 2-3 ईयर्स जिनकी 99 परसेंटाइल थी कैट में, एंड दे चोज ज्वाइनिंग एक्स आई एम बी।
तो आपका भुवनेश्वर में जो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उन्होंने एक्साइएमबी ज्वाइन किया। दिस अलोन टेल्स मी दैट एक्साइएमबी इज डूइंग वेरी वेल। एक्साइएमबी इज अ फास्ट इज अ बी स्कूल दैट इज कमिंग अप रैपिडली, क्योंकि 99 परसेंटाइलर्स ज्वाइन कर रहे हैं यार ये। तो ये एक बहुत अच्छा मेजर होता है। जितनी भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ना वो सारे इस एक मेजर में डिसॉल्व हो जाते हैं। यही चीज़ मैं बोलूँगा किसी भी इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए भी। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फाइनेंस में कौन-सा बढ़िया है या फिर मार्केटिंग के लिए कौन-सा अच्छा है? वही सेम चीज़, कट ऑफ देख लो कितनी है। तो जि एक गिवन बी स्कूल के अलग-अलग जो प्रोग्राम्स हैं उनकी अलग-अलग कट ऑफ होती है। आप ये देख लो कि इस प्रोग्राम की लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी। दैट्स इट। अगर आप बोलते हो सर आईआईएम अहमदाबाद में, आईआईएम बैंगलोर में अलग से मार्केटिंग का है ही नहीं, वो एक नॉर्मल पीजीपीएम 2 ईयर पीजीपीएम, हाँ, तो बस तो जितना वो पीजीपीएम अच्छा है उतना ही वो पीजीपीएम मार्केटिंग के लिए अच्छा है, उतना ही वो पीजीपीएम ऑपरेशंस के लिए अच्छा है। ऑलराइट? ओके। कैसे पता लगेंगी मेरे को अलग-अलग बी स्कूल और उनके प्रोग्राम्स की कट ऑफ? तो 2 तरीके हैं। एक हमारा बी स्कूल पुरान का एक्सेस ले लीजिए गूगल फॉर्म फिल करके। दूसरा तरीका ये है कि अलग-अलग टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते रहो कि अरे भाई कोई बताना, अरे ए भाई इस वाले बी स्कूल की लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी भाई? वो उस वाले प्रोग्राम की कट ऑफ कितनी थी? पूछते रहो इस उम्मीद में कि कोई आपको सही आंसर दे देगा। तो आप देख लो इन दोनों में से क्या करना है। फाइनली आपको ये बता दूँ यार, किसी भी रेस में जो लास्ट लैप होता है ना, वही विनर डिटरमिन करता है। लास्ट लैप बताता है कि कौन जीता और कौन हारा। तो लास्ट लैप में ढीले मत पड़ना, लास्ट लैप में लूज़न अप मत करना। इवेंचुअली आपने पूरी रेस कितनी अच्छी भागी हो, अगर आप लास्ट लैप में आके गिर गए, तो आपको मेडल तो नहीं मिलेगा ना। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यार पहले बहुत अच्छा भागा है, वो तो बस लास्ट लैप में गिर गया। उल्टा भी ट्रू है, आप पूरी रेस में चाहे अगर कब एक भी पॉइंट पे आप फ़ोरफ्रंट में नहीं थे, बट लास्ट लैप में अगर आप एक्सेलरेट कर गए तो यू कैन स्टिल विन। तो रिमेंबर लास्ट लैप इज़ द वन दैट डिटर्मिन्स द विनर। और इसीलिए आपके लिए हम लेके आ रहे हैं लास्ट लैप बैच, जिसमें लास्ट 15 डेज़ में एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराएँगे हम आपको। यू कैन जॉइन आवर लास्ट लैप बैच, इट स्टार्ट्स ऑन 15th ऑफ अक्टूबर। 15th अक्टूबर को सिर्फ ओरिएंटेशन है, एक्चुअली 16th अक्टूबर से स्टार्ट होंगी क्लासेस। इसमें आप लाइव टाइम बाउंड क्लासेस अटेंड करोगे, क्वेश्चंस करोगे एजुकेटर्स के साथ, हम तीनों के साथ। मोर देन 1000 एडवांस लेवल कैट क्वेश्चंस विद रमन सर, मोर देन 500 वीएआरसी क्वेश्चंस विद मी, एंड DILR 250 की एक्सेस मिलेगी जो समीर सर ने पढ़ाया। प्लस मेरे साथ 10 लाइव वीआरसी सेक्शनल टेस्ट आप करोगे, मतलब लाइव टाइम बाउंड मैनर में मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करोगे आप वीआरसी सेक्शनल टेस्ट। तो इंटेंसिव प्रैक्टिस 45 दिन की आप सब लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं लास्ट लैब बैच में। यू कैन जॉइन इट ओनली फॉर 2999 एंड यू कैन बिगिन योर प्रिपरेशन। अगर आप ओमेट के लिए प्रिपेयर करना चाहें तो स्नैप, एनमेट और सीमेट इन तीनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे गेम चेंजर बैच में, जिसमें आपको मॉक्स मिलेंगे स्पेसिफिक टू स्नैप, एनमेट, सीमेट। आपको लाइव डाउट सॉल्विंग और स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस मिलेगी, और बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ाएंगे हम इन एग्जाम्स के लिए। आरंभ कोड यूज़ करना है आपको इसके लिए और ज्वाइन करना है। और फाइनली जाते जाते ये बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम इस तरीके की और भी वीडियोस बनाते रहते हैं। घबराना नहीं है, बस ये बात याद रखना, आपने घबराना नहीं है। जो बंदा डर के बैठ जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो बंदा बस टेंशन में रहेगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो बंदा अपना एफर्ट देता रहेगा कि यार देखो मुझे नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, मेरा काम है अपना एफर्ट देना, वो बंदा निकाल लेगा। तो बस ये वाला स्टूडेंट बनिए, सेकंड वाला स्टूडेंट मत बनिए। कैट के रिजल्ट के पहले दुनिया जैसी थी उसके बाद भी वैसी रहेगी, कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। तो बस अभी के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा एमर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक्सटेंसिवली आपको कैट 26 के लिए पढ़ाएंगे। प्लस एक नई चीज़ हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जितने भी नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैथ्स में बैकग्राउंड वीक होता है, तो उनके लिए एक अलग से हम एक बेसिक्स क्वांट मॉड्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी VARC वीक है, उनके लिए VARC मॉड्यूल बना रहे हैं ताकि उनकी फंडामेंटल्स उनके VARC में स्ट्रेंथन कर सके बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल कोर्स। सेम विद LRDI। क्रक्स रिकॉर्डिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप एक टॉपिक जो सीख चुके हो, क्लासेस अटेंड कर चुके हो, उसको शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो। पूरा GDPI कवरेज भी मिलता है आपको इसमें, और 24/7 डाउट रेजोल्यूशन का इसमें हमारे पास हिसाब है। और जितने भी फ्यूचर कैट 26 के बैचेस लॉन्च करेंगे वो सब भी आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप हमारा एमस 2.0 बैच ज्वाइन करते हो। समीर सर की DILR वीक चल रही है 13, 15, 17, 19 अक्टूबर को, जो आपको अटेंड करनी चाहिए। और मेरे फ्री सेशंस होते हैं RC के ट्यूसडेज और थर्सडेज को 4 बजे, जिनमें मैं लाइव RC आप लोगों के साथ सॉल्व करता हूँ। पहले आप सॉल्व करते हो टाइम बाउंड मैनर में, उसके बाद मैं उसी RC को एक्सप्लेन करता हूँ। और मेरी लोकेश VA 201 ये एक यूट्यूब सीरीज़ है जो मंडे और फ्राइडे को यूट्यूब पे होती है 1 बजे। काफ़ी पसंद आई ये सीरीज़, मुझे पता है आप लोगों को। इसका लास्ट सेशन मैं 17 अक्टूबर को लेने वाला हूँ। इसमें हम हाई क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन के। और टोटल 22 सेशंस इसमें आपको मिलेंगे। जो पहले के सेशंस है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। द फाइनल 22nd सेशन विल बी ऑन फ्राइडे 17 अक्टूबर। बाकी मैं PYQs एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। मैंने ऑलरेडी कैट 17 to 20 तक के PYQs एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो रिमेनिंग कैट 21 to 24 PYQs है वो मैं शुरू कर दूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ओके, ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स आरंभ।